बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। सानिया मरी पर जो 4 रुकनी कमेटी है वो बन चुकी है। 8 सवालात पूछने का उन्हें मैंडेट दिया गया था और पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि कमेटी के पास क्या मैंडेट है और किन को क्लीन चिट पहले ही दे दी गई है। कमेटी की इंक्वायरी से पहले भी ये अलग बहस है, जब रिपोर्ट आएगी तो तब देखा जाएगा। उसके अलावा जितने भी हुकूमती मशीर हैं या वज़ीर हैं वो इस बात को निजी महफ़िलों में अब तस्लीम कर रहे हैं कि नो डाउट ये एक बहुत बड़ा सानिया था और अगर बर वक्त इंतज़ामात हो जाते तो इससे निपटा जा सकता था। 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं हसार खावर में, जो तर्जमान हुकूमत पंजाब भी हैं और महकमा सेहत का उनके पास इजाफी चार्ज भी है, उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने भी इसको तस्लीम किया कि जो भी है, लेकिन ये एक इंतज़ामी तौर पर नाअहली तो हुई है और एक सानिया है और उन्हें भी अफसोस है। 23 जानें जा चुकी इस सानिये में। बर वक्त इंतज़ामात कर लिए जाते तो शायद इस सानिये से बचा जा सकता था। ये तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद जो मुख्तसर सी मैं बना रहा हूँ ये है कि उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब है, 3.5 साल बाद उन्हें पॉपुलर होने का एक मौका मिल गया है। पॉपुलर सियासी तौर पर भी हो सकते हैं, लेकिन उनका एक डिसीजन जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना सकता है। वो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद किसी सियासतदान ने या किसी हुक्मरान ने ना किया हो। वो डिसीजन ये है कि जब हुकूमत पंजाब की नाअहली इसमें साबित हो रही है तो इन चीज़ों को उन्हें ऑन करना चाहिए खुले दिल के साथ। और जो हमें बताया गया है वो यही है कि जब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट फ़ाइनल हो जाएगी इतवार की शाम तक, तो सोमवार की सुबह या दोपहर जो है उस्मान बुज़दार ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जहां गफलत बरती गई, कौन सा अमला मुलविस है, कौन से अदारे ने सुस्ती दिखाई, उसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई का हुक्म देंगे। लेकिन सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव वो हैं, तो कितना ही अच्छा हो कि अगर उस्मान बुज़दार अपने तौर पर एक डिसीजन कर लेते हैं तो हमारी नज़र में वो इमरान खान से भी ज़्यादा पॉपुलर लीडर पाकिस्तान के बन सकते हैं और उनका जो गिरा हुआ गवर्नेंस का या अपनी ज़ात का ग्राफ है वो ऊपर जा सकता है। तो वो डिसीजन ये भी हो सकता है कि उस्मान बुज़दार ज़िम्मेदारी लेते हुए कि जी कि मैं रिज़ाइन करता हूँ या पंजाब के अवाम के सामने ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। तो अगर एहतसाब के लिए वो ख़ुद को पेश कर लेते हैं तो आप देखें कि सियासी तौर पर ये कितना बड़ा उनका आला ज़रफ़ी होगी और एक हुक्मरान जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी है, वो ज़िम्मेदारी ऑन करके और इस बात को कहे कि वो अपने ओहदे से हट भी सकते हैं या वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म को पेश करते हैं। आगे कबूल होना या ना कबूल होना ये एक अलग मैटर है। तो उनके ज़हन में भी इस तरह की बातें तो यकीनन चल रही हैं। जो उनकी किचन कैबिनेट है, इस हवाले से गौर व खोज भी जारी है, क्योंकि उस्मान बुज़दार के हवाले से ये बात तो सब ही कहते हैं जो उनके पास बैठते हैं कि वो धीमे मिजाज के हैं, सादा हैं, मिलनसार हैं और चीज़ों को महसूस भी करते हैं। बस एक शख्सियत का उस तरह का तासुर नहीं अभी तक जम पाया 3.5 सालों में पंजाब में, ख़ास तौर पर कि वो वाकई ही सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। लेकिन उनका अगर ये एक डिसीजन हो जाता है तो बहुत बड़ा डिसीजन होगा सियासी तौर पर भी। और उस्मान बुज़दार की मिसालें भी दी जाएंगी कि एक सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ने ख़ुद अपने नातवा कंधों पर ये ज़िम्मेदारी ली और ये कहा कि वो ज़िम्मेदार हैं और वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। इससे पहले सानिया मॉडल टाउन भी हमने कवर किया 16 दिन 2014 को, जब जून को ये वाक़या हुआ था। तो शहबाज शरीफ साहब पर भी उंगलियां उठी थी, लेकिन राना सनाउल्लाह ने इस्तीफ़ा दिया जो उस वक्त के वज़ीर क़ानून थे। लेकिन उसके बाद दोबारा वो वज़ीर क़ानून के पोर्टफोलियो पर आ गए और शहबाज शरीफ ने कोई कुर्बानी न दी। और अगर उस्मान बुज़दार सानिया मरी की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए अपने सर लेते हैं और वज़ीर आज़म को भी राम कर लेते हैं, वज़ीर आज़म को ऑन बोर्ड लेते हैं, वज़ीर आज़म से डिस्कस करते हैं, तो पीटीआई का भी सूबे में ग्राफ ऊपर जा सकता है। उस्मान बुज़दार की शख्सियत की मिसालें भी फिर दी जा सकती हैं और एक मौका भी अब उनके हाथ आया है सियासी तौर पर अपने आप को परफेक्ट साबित करने का। और इमरान खान साहब का जो डिसीजन है कि ये वसीम अकरम प्लस साबित होंगे, तो ये एक मौका है कि अगर वो इस तरह का डिसीजन कर लेते हैं। जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें तो निचला अमला ही नज़र आ रहा है कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। लेकिन बहरहाल ज़िम्मेदारी तो सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव की है और अगर वो इस डगर पर जाते हैं तो हमारी नज़र में एक अच्छा उनका इक़दाम होगा। अब देखते हैं कि उस्मान बुज़दार क्या इक़दाम उठाते हैं, लेकिन चहमगोइयाँ इस हवाले से, उनके इस्तीफ़े के हवाले से ज़रूर हो रही हैं और वो इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं।
आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।